हेलो। आ गए भाई। हेलो दोस्तों। अरे यार तुम तो आ गए। मैं तो सोचा था तो तुम आओगे नहीं। पर आप तो आ गए पढ़ने के लिए। वेरी गुड बॉय, वेरी गुड। चलेगा दोस्तों। तो आज हम करेंगे सवाल। क्या? परसेंटेज खत्म, रेशियो खत्म, टाइम एंड वर्क खत्म, पाइप एंड सिस्टम खत्म, पार्टनरशिप खत्म। ठीक है भाई। आज से हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। वैसे तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन एग्जाम में इसका कोई इतना वेटेज नहीं है। ठीक है ना। सवाल आते हैं, लेकिन जितना बड़ा चैप्टर है उसके हिसाब से नहीं आते। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की 3 शीट करवाऊंगा मैं आपको। 3 शीट टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की, सेपरेट टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की। उसके बाद एक शीट होगी आपकी ट्रेन्स की, ट्रेन। उसके बाद एक शीट होगी आपकी बोट एंड स्ट्रीम की, बोट एंड स्ट्रीम। उसके बाद एक शीट होगी आपकी रेस। यानी कितने हो गए टोटल? 6 शीट। तो टोटल 6 शीट होंगी मेरे दोस्तों इसमें। ठीक है ना। ओके। तो मेरे प्यारे भाई ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा इस चैप्टर को। और इस पूरे चैप्टर में मैं आपको मेरे दोस्तों लगभग लगभग 350 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। 350 प्लस, 300 प्लस तो करवाऊंगा ही। 300 प्लस क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर में। हर एक टाइप का सवाल कवर होगा। अगर आपने शीट भी ढंग से कर ली तो आपका ऐसा कोई भी सवाल नहीं जिसको आप खुद से ना कर पाओ। आपको कोई प्रीवियसर का एक भी सवाल लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा मेरे दोस्तों। बहुत ज्यादा मजा आएगा आपको इस चैप्टर पढ़ने में। मुझे भी बहुत मजा आता है चैप्टर पढ़ाने में, कि मैं पूरा चैप्टर बिना कोई फॉर्मूले के रेशियो से आपको करना सिखाऊंगा। ठीक है प्यारे स्टूडेंट्स, आप बोलोगे हाँ जी सर समझे। शुरू करते हैं तो कहानी को भगवान का नाम लेकर शुरू कर देते हैं। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर शुरू करा जाए। करा जाए सर शुरू। नाम में ही दिख रहा है टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। ठीक है मेरे प्यारे भाई, यही 3 चीजें हैं, यही आपको समझनी है। तो मैं आपको यह पूछना चाहूंगा, स्पीड। स्पीड का क्या मतलब होता है? व्हाट इज स्पीड? स्पीड का मतलब होता है गति या चाल। क्या मतलब होता है स्पीड? देखो टाइम तो आप जानते हैं, समय। डिस्टेंस भी आप जानते हैं, दूरी। स्पीड नहीं जानते होंगे स्पीड क्या है। तो किसी ऑब्जेक्ट द्वारा, किसी वस्तु द्वारा यूनिट टाइम में, किसी ऑब्जेक्ट द्वारा यूनिट टाइम में चलेगी दूरी को स्पीड कहते हैं। किसी ऑब्जेक्ट द्वारा यूनिट टाइम में चली गई दूरी को स्पीड कहते हैं। यूनिट टाइम में, यूनिट का मतलब होता है एक। अब 1 सेकंड भी हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है। ठीक है ना। समझ में? किसी ऑब्जेक्ट द्वारा यूनिट टाइम, यूनिट टाइम का मतलब, यूनिट का मतलब होता है एक। किसी भी वस्तु द्वारा 1 यूनिट समय, 1 सेकंड भी हो सकता है, 1 मिनट या 1 आवर, जिसमें भी हम नाप रहे हैं उसमें चलेगी दूरी को हम स्पीड कहते हैं। जैसे कि भाई एक ट्रक है, एक ट्रक 7 घंटे में 630 किलोमीटर दूरी जाता है। एक ट्रक है जो पुणे से दिल्ली आ रहा है, पुणे से दिल्ली, और यह ट्रक 7 घंटे में 630 किलोमीटर जाता है। तो हम अपने डीलर से क्या कहेंगे कि भाई ये ट्रक है 7 घंटे में 630 किलोमीटर जाता है। तो फिर अगला आदमी कहेगा क्लियर क्लियर बोल सिंपल भाषा में। तो सिंपल भाषा में कहोगे कि ये ट्रक 7 घंटे में 630 किलोमीटर गया। तो ये ट्रक 1 घंटे में कितनी दूरी गया? 1 घंटे में। तो 1 घंटे में जाएगा 630 को 7 से भाग देंगे 90 किलोमीटर।
यानी कि ये ट्रक 1 घंटे में 90 किलोमीटर डिस्टेंस जाता है। 90 किलोमीटर ही ट्रक की स्पीड है। यानी कि स्पीड कैसे निकालेगी बच्चों? स्पीड निकालते हैं डिस्टेंस को टाइम से भाग देकर। बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट बता रहा हूं, इससे बेसिक कंसेप्ट नहीं होता मेरे दोस्तों। यानी कि मेरे प्यार में स्पीड कोई नई चीज नहीं है। स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। यस और नो? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय। हिंदी वाले भाई देखो, मैं हिंदी में बोल रहा हूं, लिखूंगा नहीं। चाल बराबर दूरी बटे समय। मैंने बड़े अच्छे एग्जाम्पल से समझाया कि जैसे एग्जाम्पल के लिए एक ट्रक है, वो 7 घंटे में पुणे से दिल्ली आता है 630 किलोमीटर। तो सिंपल भाषा में कहें तो ये ट्रक हर 1 घंटे में कितना चला है? 630 बटे 7, 90 किलोमीटर। यानी कि ट्रक 1 घंटे में हर घंटे 90 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। यही कहलाती है ट्रक की स्पीड। तो स्पीड कहते निकालते हैं, डिस्टेंस को हम टाइम से भाग दे देते हैं। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया। ध्यान सुनेगा, जनरली होता क्या है कि अगर हम डिस्टेंस को मीटर में नापते हैं, मीटर में, तो हम टाइम को नापते हैं सेकंड में। यानी कि स्पीड की जो यूनिट होगी वो मीटर पर सेकंड होगी, मीटर प्रति सेकंड, मीटर पर सेकंड। क्लियर? जनरली हम ऐसा ही करते हैं। अगर हम डिस्टेंस को किलोमीटर में नापते हैं, किलोमीटर, तो किलोमीटर में जाने में तो घंटों का टाइम लगता है, तो टाइम हम नापते हैं आवर में। तो स्पीड आपकी टाइम आपका आवर में नापते हैं। यानी कि स्पीड की यूनिट या तो मीटर पर सेकंड होती है या किलोमीटर पर आवर होती है। स्पीड को या तो मीटर पर सेकंड में नापते हैं या किलोमीटर पर आवर में। हाँ जी आकाश, समझ में आया? स्पीड को या तो मीटर पर सेकंड में नापते हैं या किलोमीटर पर आवर में। तो बच्चों अभी तक मैंने आपको केवल एक ही चीज समझाई। क्या चीज समझाई? हमने आपको समझाया कि स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? ठीक है भाई। यहां से मैं ऐसे भी लिख सकता हूं मेरे दोस्तों कि डिस्टेंस बराबर टाइम की उधर गुणा हो जाएगी, स्पीड गुणा टाइम। डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम। मैं ये भी कह सकता हूं मेरे प्यारे भाई। बात क्लियर हुई? आप बोलोगे हां जी सर। मैं ये भी कह सकता हूं कि टाइम बराबर स्पीड उधर चला जाएगा बटे में डिस्टेंस बटे स्पीड। तो ये रिलेशन होता है तीनों में। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर। तो स्पीड की परिभाषा क्या है? कि किसी ऑब्जेक्ट द्वारा यूनिट टाइम में चलेगी दूरी को ही हम डिस्टेंस कहते हैं। इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? अरे भाई, इसमें कौन सी ऐसी बात है जो रिपीट करने के? भाई दूसरी क्लास के बालक भी इन बातों को जानते और समझते हैं, सेकंड क्लास के बालक भी। ठीक है ना? किसी ऑब्जेक्ट द्वारा यूनिट टाइम में चलेगी डिस्टेंस को ही स्पीड कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए 7 घंटे में कोई ट्रक 630 किलोमीटर गया, तो 1 घंटे में क्या जाएगा? बटे 7। तो हमें स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस को टाइम से भाग देना पड़ेगा। ठीक है भाई? क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ओके, चलो मेरे दोस्त, स्पीड को या तो हम मीटर पर सेकंड में नापते हैं स्पीड को, या फिर किलोमीटर पर आवर में नापते हैं, किलोमीटर पर आवर में। ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। अब हमें जरूरत पड़ती है कभी कभी सवालों में मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने की, या किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने की, यूनिट्स के कन्वर्जन की। तो मेरे दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा। जैसे मैं आपसे कहूं एक ऑब्जेक्ट की स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर है। 1 किलोमीटर पर आवर किसी वस्तु की चाल है। 1 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब क्या है कि 1 घंटे में 1 किलोमीटर डिस्टेंस जाता है। 1 घंटे में 1 किलोमीटर डिस्टेंस जाता है। तो 1 किलोमीटर पर आवर को आप क्या लिखोगे? 1 किलोमीटर, ऐसे लिख सकते हो ना। अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड 1 किलोमीटर प्रति आवर है, इसका मतलब यह हुआ कि 1 घंटे में 1 आवर के समय में 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है। टाइम 1 घंटा है तो दूरी चलेगी, दूरी कितनी है? 1 किलोमीटर।
अब आप जानते हैं मेरे दोस्तों कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1000 मीटर। बात आपको समझनी चाहिए, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, मिनट को भी सेकंड में बदलना है तो 60 से गुणा, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 1 घंटे में 3600 सेकंड होंगे मेरे दोस्तों। बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आई है, कोई भी परेशानी इसमें नहीं है। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 से जाएगा 10, 5 बार 36 जाएगा 18 बार, तो 5/18 मीटर प्रति सेकंड, मीटर पर सेकंड। यानी कि 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने आपको समझाया, बहुत सारे बच्चों को पहले से पता होगा कि 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब है 5/18 मीटर पर सेकंड, 5/18 मीटर प्रति सेकंड। यानी कि किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से सीधी सीधी गुणा करनी पड़ती है, 5/18 से। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे कहता हूं कि एक वस्तु की जो चाल है मेरे दोस्तों वो कितनी है? एक वस्तु की चाल 126 किलोमीटर पर आवर है, 126 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन की चाल 126 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इस ट्रेन की स्पीड मीटर पर सेकंड में कितनी होगी? मीटर पर सेकंड में बताओ। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी का मतलब होता है बेटा वेग, मतलब वेलोसिटी में डिस्टेंस देखते हैं। देखो मेरे दोस्त, क्यों फिजिक्स में इन्वॉल्व कर रहे हो? छोड़ो। वेलोसिटी मतलब दूरी के स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन भी देखना है, डायरेक्शन। 126 किलोमीटर पर आवर है एक ट्रक की स्पीड, तो आप बताओ इसकी मीटर पर सेकंड में स्पीड कितनी होगी? बताओ बच्चों। अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा कर दो, सिंपल सा, कि 126 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है 5/18 मीटर पर सेकंड। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि 18 सत्ते 126 और 7 पंजे 35, 35 मीटर पर सेकंड। यानी कि 1 सेकंड में 35 मीटर जाते हैं। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ठीक, कंसेप्ट क्लियर हुआ? स्टूडेंट, अगर मैं आपसे पूछूं फिर यहां पर कि बताओ 1 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में क्या कहेंगे? 1 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में क्या वैल्यू होगी मीटर पर सेकंड की? किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा कर दीजिए। बताओ मीटर पर सेकंड। देखो बेटा, ये मैंने भी आपको बताया कि 5/18 मीटर पर सेकंड होता है 1 किलोमीटर पर आवर। अब मैं पूछूं 1 मीटर पर सेकंड क्या होगा? अगर ये 5/18 यहां से मैं हटाऊंगा तो उधर जाएगा, 5/18 जब उधर जाएगा तो पलट जाएगा 18/5, 5/18 जब उधर जाएगा तो पलट जाएगा 18/5। देखिए 1 मीटर पर सेकंड का मतलब होता है 18/5 किलोमीटर पर आवर, 18/5 किलोमीटर पर आवर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 18/5 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गया? यानी कि अगर आपको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब जैसे मैं आपसे कहता हूं कि एक वस्तु की जो स्पीड है, एक वस्तु की स्पीड 55 मीटर पर सेकंड है, 55 मीटर, या कितना कर लेते हैं 80 मीटर पर सेकंड है। एक वस्तु की स्पीड 80 मीटर पर सेकंड है, तो बताओ इसकी चाल किलोमीटर पर आवर में क्या होगी? किलोमीटर पर आवर में 80 मीटर पर सेकंड है, तो किलोमीटर पर आवर में इसकी स्पीड क्या होगी? एक कार की चाल 80 मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर पर आवर में कितनी होगी?
मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 से गुणा कर देंगे। 5 से 80 16 बार चला जाएगा। तो 16 गुणा 18 कितना आएगा मेरे दोस्तों? 180 प्लस 108 288 288 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 से गुणा कर देंगे। मुझे दोनों बातें बहुत अच्छी तरीके से समझाई, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको क्या समझाया? मैंने आपको समझाया है स्टूडेंट कि स्पीड क्या होता है, एग्जाम्पल लिया, कंसेप्ट समझाया। स्पीड को या तो मीटर पर सेकंड में नापते हैं या किलोमीटर पर आवर में, आपस में कन्वर्ट कैसे करते हैं वो समझाया। अब यहां से मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा और पूरे चैप्टर में बस यही 3 कंसेप्ट लगाऊंगा। जितेंद्र यही बेसिक था, इससे नीचे कोई बेसिक नहीं है। हद बेवकूफ आदमियों, पता नहीं कौन सा बेसिक इन लोगों को चाहिए। हद बेवकूफ आदमियों। ठीक है जी, 3 कंसेप्ट मैं आपको समझाऊंगा और पूरे चैप्टर में घुमा फिरा के यही कंसेप्ट लगेंगे। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। कंसेप्ट नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट, कंसेप्ट नंबर 1 मेरे दोस्तों, कंसेप्ट नंबर 1 मैं कंसेप्ट को भी समझाऊंगा और मेरे दोस्तों मैं इस पे एग्जाम्पल भी लूंगा। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा मेरे प्यारे भाई। देखो, मैंने आपको सिखाया डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम। डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम, दूरी बराबर चाल गुणा समय। डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम होता है। आप बोलोगे हाँ जी सर। यदि डिस्टेंस कांस्टेंट है, यदि डिस्टेंस या डी, डिस्टेंस मतलब डी, एस मतलब स्पीड, टी मतलब टाइम, यदि डिस्टेंस कांस्टेंट है या डिस्टेंस फिक्स है मेरे दोस्तों, फिक्स है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, कांस्टेंट है डिस्टेंस, तो मैंने आपको परसेंटेज में सिखाया है। परसेंटेज में नियम याद है, ए गुणा बी बराबर कांस्टेंट रूल। अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, स्पीड गुणा टाइम बराबर डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस फिक्स है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, कांस्टेंट, 3 चीजें हैं, 3 चीजों में से एक एक चीज को कांस्टेंट करेंगे। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, व्युत्क्रमानुपाती होंगे अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है। परसेंटेज में समझा है, ए गुणा बी बराबर कांस्टेंट नियम। दो संख्याओं का प्रोडक्ट अगर फिक्स है तो एक संख्या जिस रेशियो में होगी दूसरी उसके रिवर्स रेशियो में होगी। जो स्पीड का रेशियो होगा, टाइम का रेशियो उसका रिवर्स होगा। बिना परसेंटेज और रेशियो पढ़े चैप्टर पढ़ने की गलती बिल्कुल ना करें। जिसको परसेंटेज रेशियो नहीं आता उसे अर्थमेटिक पढ़ने का कोई हक नहीं है। पहले परसेंटेज रेशियो पढ़ो, बाद में यहां पर आना। तो ये परसेंटेज में सिखाया है कि अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। यानी कि जो स्पीड का रेशियो आएगा उसका उल्टा टाइम का रेशियो आएगा। आप बोलोगे हां जी सर कैसे, पर वाई, क्यों होगा ऐसा? ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। मैं आपको मैथमेटिकल एग्जांपल भी दूंगा और प्रैक्टिकल भी देंगे। देखो ध्यान सुनेगा। सपोज दो आदमी है, दो आदमी, दोनों की स्पीड है S1 और S2। सपोज दो आदमी है, उनकी स्पीड S1 और S2 है, S1 और S2 दो आदमी है। दो आदमी सेम डिस्टेंस जाते हैं, दो आदमी हैं वो सेम दूरी जाते हैं ए से बी तक, ए से बी तक दो आदमी सेम डिस्टेंस जाते हैं। पहला आदमी मेरे दोस्तों S1 की स्पीड से, दूसरा S2 की स्पीड से सेम डिस्टेंस जाते हैं, ये सेम डिस्टेंस जाते हैं D। पहले आदमी को मैं अपनी मर्जी से ले रहा हूं एग्जाम्पल। पहले आदमी को S1 स्पीड से जाने में T1 समय लगता है। कितना समय लगता है? T1 टाइम लगता है। T1 S1 की स्पीड से गया और उसे T1 समय लगा, तो डिस्टेंस क्या होगी? S1 T1। दूसरा आदमी S2 की स्पीड से गया और T2 समय लगा, T2।
तो वही कितनी डिस्टेंस गया, h2 इंटू डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड गुणा टाइम। तो दो आदमी है, दो आदमी सेम दूरी जाते हैं, सेम फिक्स डिस्टेंस जाते हैं ए से बी तक। पहला आदमी S1 की चाल से, दूसरा S2 की चाल से। पहला आदमी को T1 समय लगा दूरी तय करने में, दूसरे को T2 समय लगा। तो ये डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए, ये डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए। आप बोलोगे हाँ सर ये डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए, दोनों आदमी सेम डिस्टेंस अगर जा रहे हैं। बच्चों का डिस्टेंस बराबर है तो S2 इधर आएगा, ये S2 इधर आएगा, T1 उधर चला जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक है ना। तो S2 इधर आएगा तो S1 बटे S2 क्या बन गया, S1 बटे S2 बराबर हो गया मेरे दोस्तों, T1 उधर चला जाएगा, T2 बटे T1। यानी कि मेरे प्यारे भाई दोनों आदमियों ने सेम दूरी तय करी है, तो जो स्पीड का रेशियो, जो दोनों आदमी की स्पीड का रेशियो है, वो उनको जो समय लगा है टाइम के रेशियो का उल्टा है, रिवर्स है, T2 बाई T1। यही मैं आपको कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूं कि अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट फिक्स है तो एक संख्या जिस रेशियो में होगी दूसरी उसकी उल्टी रेशियो में होगी, ठीक है भाई। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो जो स्पीड का रेशियो होगा टाइम का रेशियो उसका उल्टा होगा मेरे दोस्तों। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल, आप दिल्ली से, ये दिल्ली है, आप दिल्ली से लखनऊ जाते हो भाई, लखनऊ। दिल्ली से लखनऊ आप जाते हैं, ठीक। तो दिल्ली से लखनऊ तक की दूरी है सपोज 800 किलोमीटर। कितना मान लेते हैं, 800 किलोमीटर। दिल्ली से लखनऊ तक की दूरी 800 किलोमीटर है, ये भाई। तो एक बंदा ए जाता है, ए दिल्ली से लखनऊ जाता है मेरे दोस्तों, एक बंदा है ए, वो जाता है कितनी स्पीड मान ले भाई, अ... 125 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 125 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, 125 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक। एक दूसरा बंदा है बी, बी वो भी जाता है दिल्ली से लखनऊ, वो भी दिल्ली से लखनऊ जाता है, वो भी दिल्ली से लखनऊ जाता है। ये जाता है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो आप मुझे ये बताओ कितना कितना टाइम लगेगा दोनों को पहुंचने में, कितना टाइम लगेगा, जवाब दीजिएगा। कौन करेगा? तो भाई दो आदमी हैं, दोनों सेम डिस्टेंस जाते हैं। पहला आदमी जाता है 125 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दूसरा आदमी जाता है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो जो स्पीड का रेशियो वो कितना है, तो आप कहोगे सर 5 से चला जाएगा 25 रेशियो 16। ये स्पीड का रेशियो है दोनों आदमियों की। अगर मैं टाइम की बात करूं तो पहले आदमी को 800 किलोमीटर जाने में 125 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितना समय लगेगा। तो पहला आदमी 800 किलोमीटर जाएगा, 125 किलोमीटर पर आवर की चाल से कितना समय लगेगा, 25 से जाएगा, 25 चौका 100 और 25 पंजे 125, 32/5। 32/5 का मतलब 6.4 आवर, 6.4 आवर, 6.4 आवर लगेगा पहले आदमी को। समझ में आया? दूसरा आदमी 800 किलोमीटर जाता है 80 की स्पीड से, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो दूसरे आदमी को 800 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, 10 आवर, 10 घंटे, 10 आवर। समझ में आया? तो आप हमें बताओ कि इन दोनों आदमियों की जो टाइम लगा, टाइम का रेशियो क्या है। तो जब मैं टाइम का रेशियो लूंगा 6.4 से 10 का, जब मैं टाइम का रेशियो लूंगा तो दशमलव से 1 जीरो बढ़ जाएगा, किससे जाएगा, 4 से, 4 से 64 जाएगा 16 बार, 100 जाएगा 25 बार। तो टाइम का रेशियो कितना है, 16 रेशियो 25। तो बताओ रिवर्स रेशियो आया कि नहीं। जो स्पीड का रेशियो उसका उल्टा टाइम का रेशियो आया है, क्योंकि मेरे दोस्तों आप सेम डिस्टेंस चले हो,
तो यही मैं कहना चाहता हूं कि अगर दो आदमी बराबर दूरी चलते हैं, दो हो तीन हो जो भी हो, अगर सेम डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है तो जो स्पीड का रेशियो होगा, टाइम का रेशियो उसका उल्टा होगा। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। स्पीड का रेशियो 25-16 है, टाइम का रेशियो जब मैंने निकाला 16:25 आया है। ये पहला कंसेप्ट है। क्या हुआ नितेश? पहला कंसेप्ट समझ में आ गया। स्पीड कांस्टेंट है तो डिस्टेंस टाइम का रेशियो, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम का रेशियो उल्टा होगा। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। सेकंड कंसेप्ट देखो बच्चों, इफ देखो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड गुणा टाइम, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम। बहुत प्यारा कंसेप्ट है, ध्यान से सुनेगा। अब डिस्टेंस कांस्टेंट कर दी, अगर मेरे दोस्तों ध्यान से सुनेगा, अगर टाइम कांस्टेंट है, टाइम फिक्स है मेरे दोस्तों, अगर टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट होने का मतलब सारे आदमी सेम टाइम तक ट्रेवल करते हैं, सेम टाइम तक ट्रेवल करते हैं। टाइम कांस्टेंट होने का देसी भाषा मतलब ये है कि अगर दो या दो से ज्यादा व्यक्ति समान समय तक यात्रा करते हैं, अगर डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड गुना टाइम, टाइम कांस्टेंट कर दिया, तो डिस्टेंस केवल किस पे डिपेंड करेगी? डिस्टेंस केवल डिपेंड करेगी स्पीड पे, यानी कि डिस्टेंस डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? स्पीड के। अगर टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा? अनुक्रमानुपाती होगा स्पीड के। यानी कि अगर आदमी सेम टाइम तक ट्रेवल करता है, जिस आदमी की स्पीड ज्यादा होगी वो ज्यादा डिस्टेंस जाएगा, जिस आदमी की स्पीड कम होगी वो कम डिस्टेंस जाएगा। यानी कि अगर टाइम कांस्टेंट है तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा, जो स्पीड का रेशियो होगा वही उनके द्वारा चलेगी दूरियों का अनुपात होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, दो आदमी हैं, दो आदमी फर्स्ट और सेकंड, दो आदमी हैं, दो आदमी हैं, उनकी स्पीड है S1 और S2। एग्जाम्पल लेता हूं, दो आदमी हैं, उनकी स्पीड S1 और S2 है, फर्स्ट और सेकंड दो आदमी हैं। दोनों ही आदमी सेम टाइम तक ट्रेवल करते हैं, सेम टाइम तक। पहला आदमी T घंटे चलता है, पहला आदमी भी T घंटे यात्रा करता है, T आवर, दूसरा आदमी भी T घंटे यात्रा करता है। दोनों आदमी सेम टाइम तक ट्रेवल करते हैं, स्पीड अलग अलग है। तो सपोज पहले आदमी ने डिस्टेंस कवर करी है D1, पहले आदमी ने D1 डिस्टेंस कवर करी, दूसरे आदमी ने डिस्टेंस चली है D2, दूसरे आदमी ने डिस्टेंस चली है D2। मैं अपनी मर्जी से ले रहा हूं, दो आदमी है, दोनों की स्पीड S1 और S2 है, अलग अलग। दोनों ने सेम टाइम तक यात्रा की, T आवर्स और T आवर्स। पहले आदमी ने D1 दूरी तय करी, दूसरे आदमी ने D2 दूरी तय करी। ये दो केस बन गए। अगर मैं इन दोनों का रेशियो लूंगा या अनुपात लूंगा, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा, इनका रेशियो लूंगा, तो टाइम सेम होने की वजह से कट जाएगा, कट जाएगा। तो डिस्टेंस का जो रेशियो आया है D1/D2, वही मेरे प्यारे भाई, वही मेरे प्यारे भाई उनकी स्पीड का रेशियो है। बोलो लॉजिक क्लियर हुआ कि नहीं? यानी कि टाइम कांस्टेंट होने की वजह से जो स्पीड का रेशियो है वही उनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस का भी रेशियो होगा। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ठीक है, कोई तकलीफ? सीडीएस पेपर का सॉल्यूशन, हाँ सीडीएस का पेपर मेरे पास आ चुका है, मैंने टाइप होने के लिए भेज दिया है। टाइप होते ही जो एसएससी के हिसाब से रिलेवेंट सवाल है, बैंकिंग के हिसाब से, वो मैं आपको जो है करवाऊंगा, चिंता ना करें आप, बहुत जल्दी। ठीक है जी, कंसेप्ट समझ में आया? हाँ जी, एक एग्जाम्पल से बताता हूं, एग्जाम्पल से बात पूरी क्लियर हो जाएगी, पूरी क्लियर।
सुनेगा मेरे दोस्तों, यस हाईवे, ये एक्सप्रेस वे है, ये दिल्ली है मेरे दोस्तों, दिल्ली, ये आगरा है, ये दिल्ली आगरा एक्सप्रेस वे है। ठीक है बच्चों, दिल्ली और आगरा के बीच की दूरी है मेरे दोस्तों, कितना कर लेते हैं, दिल्ली और आगरा के बीच की दूरी है 210 किलोमीटर। दिल्ली आगरा के बीच की दूरी कितने, 210 किलोमीटर, 210 किलोमीटर दिल्ली और आगरा के बीच की दूरी। अब दो आदमी हैं, वो सेम टाइम पर सुबह 6 बजे दो आदमी सेम टाइम पर एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं, एक दूसरे की ओर। यहां से दिल्ली से एक आदमी निकला, दिल्ली से एक आदमी निकला और आगरा से एक आदमी निकला सुबह 6 बजे, एक साथ सेम टाइम पर निकला, और यहां उनके बीच में मुलाकात हुई भगवान कृष्ण की भूमि मथुरा में, बीच में उनकी मुलाकात मथुरा पे हुई। तो दो आदमी हैं मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनेगा, आदमियों को नाम भी देता हूं मैं, ए और बी, ए और बी। ठीक है भाई, दोनों आदमी सेम टाइम पर बिल्कुल सुबह 6 बजे, लिख नहीं रहा, हर बात बोल रहा हूं, दो आदमी एक साथ सुबह 6 बजे एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। एक आदमी चलता है दिल्ली से आगरा की तरफ, दूसरा आदमी चल रहा है आगरा से दिल्ली की तरफ, तो बीच में उनकी कहीं मुलाकात होती है भाई। दो आदमी है ए और बी, पहला आदमी सुबह 6 बजे, दूसरा आदमी सुबह 6 बजे एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला आदमी ए चल रहा है दिल्ली से आगरा की तरफ 63 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये दूसरा आदमी चल रहा है मेरे प्यारे भाई 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। पूछना चाहता हूं कि दिल्ली से मथुरा के बीच की दूरी क्या है, दिल्ली और मथुरा के बीच की दूरी क्या है? दो 210 को बदल देते हैं, 384 किलोमीटर मान लेते हैं, 384। चलिए, पूछना चाहता हूं दिल्ली और मथुरा के बीच की दूरी क्या है, जवाब दीजिएगा। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, बड़े प्यार से समझाऊंगा मैं आपको, बहुत प्यार से। दो आदमी हैं, वो सेम टाइम पर एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते एक साथ, दोनों के बीच की दूरी है 384 किलोमीटर। सेम टाइम पर 6 बजे चले, बीच में उनकी मुलाकात कहीं होगी, बीच में दोपहर में उनकी मुलाकात होगी, तो दोनों आदमियों ने सेम टाइम तक ट्रेवल करा है। आप समझो कि आप अपने घर से निकलते हो सुबह 6 बजे, आपकी नहीं बोलेंगे, आपके भैया भी आपसे मिलने के लिए निकलते हैं सुबह 6 बजे, दोनों बीच में 11 बजे ढाबे पर मिलते हैं, तो दोनों ने सेम टाइम तक ट्रेवल करा है। आप भी 6 बजे से 11 बजे तक 5 घंटे चले, आपके भैया भी सुबह 6 बजे से 11 बजे तक 5 घंटे चले। यस और नो, लॉजिक क्लियर हुआ? अमन यही बेसिक है बेटा, समझ में आई बात? अगर दो आदमी सुबह एक साथ चलना शुरू करते हैं एक दूसरे की ओर और बीच में उनकी मुलाकात होती है कहीं, तो दोनों आदमियों ने सेम टाइम तक सेम समय तक ट्रेवल किया है। कैसे भाई? आप 6 बजे घर से निकलते हो, आपके भैया भी सुबह 6 बजे घर से निकल जाते हैं एक दूसरे की ओर, आप किसी शहर में रहते हो, भैया किसी और शहर में, बीच में आपकी मुलाकात होती है 11 बजे किसी ढाबे पर, तो आपने भी 6 बजे से 11 बजे तक 5 घंटे चला, आपके भैया ने भी सुबह 6 बजे से 11 बजे तक 5 घंटे चला, तो दोनों ने सेम टाइम तक ट्रेवल किया है। दोनों एक साथ चलना शुरू करे, चलते रहे, बीच में कहीं मिले, तो दोनों ने सेम टाइम तक जर्नी करी है। अगर दोनों ने सेम टाइम तक ट्रेवल करा है, ए की स्पीड है 63 किलोमीटर पर आवर, बी की स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर, तो आप मुझे बताओ ए और बी की स्पीड का रेशियो क्या है? स्पीड का रेशियो, तो आप कहोगे सर
ये जाएगा 9 से, 9 सत्ते 63, 9 पंजे 45। तो ए से बी की स्पीड का जो रेशियो 7:5 है। अगर ए और बी की स्पीड का अनुपात 7:5 है तो ए और बी के द्वारा चली गई दूरी का रेशियो भी 7:5 होना चाहिए। भाई ये डिस्टेंस चली है ए ने, यहां से यहां तक की दूरी, ये वाली डिस्टेंस। ये डिस्टेंस चली है मेरे दोस्तों बी ने, ये वाली डिस्टेंस यहां से यहां तक की दूरी। तो इनके द्वारा चलेगी इन दूरियों का अनुपात भी 7:5 होना चाहिए। अगर दोनों ने सेम टाइम तक जर्नी की है तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही उनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो भी होगा। यानी कि ए और बी के द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो भी यही होगा 7:5। यानी कि अगर ये डिस्टेंस बच्चों 7 यूनिट है तो ये डिस्टेंस 5 यूनिट है। मथुरा से आगरा के बीच की दूरी 5 यूनिट है और दिल्ली मथुरा के बीच की दूरी 7 यूनिट है। समझ में है? तो यानी कि उनके द्वारा चलेगी फिर टोटल डिस्टेंस क्या है? तो टोटल डिस्टेंस इसने 7 यूनिट चली, इसने 5, 12। टोटल डिस्टेंस है 12 यूनिट। तो 12 की वैल्यू 384 किलोमीटर है। कितने गुना? 12 तिया 36 और 2 12 दूनी 24, 32 गुना। तो 1 यूनिट की वैल्यू 32 आ गई। पूछा है दिल्ली मथुरा के बीच की दूरी, तो 32 गुना 7 का 32 टाइम्स, यानी कि 210 प्लस 14 224 किलोमीटर, 224 किलोमीटर इस सवाल का आंसर है। बात समाप्त। दिल्ली मथुरा के बीच की दूरी। मुझे लगता है कि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है। कंसेप्ट क्लियर हुआ? नहीं अंतिम, वो तो मैं एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है, तो कंसेप्ट इतना सा है कि अगर दो आदमी सेम टाइम तक ट्रेवल करते हैं तो जो उनकी स्पीड का रेशियो होगा वही उनकी चलेगी डिस्टेंस का भी रेशियो होगा। नेक्स्ट कंसेप्ट, अब देखो उसको आप खुद से ही समझ लोगे। थर्ड कंसेप्ट, कंसेप्ट नंबर 3। अभी थर्ड कंसेप्ट में क्या है बच्चा सिंह, जवाब दो। तो आप जानते हैं भाई डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड गुना टाइम। आप सभी लोग जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम। अब अगर मेरे प्यारे भाई आपकी स्पीड कांस्टेंट है, अगर आपकी स्पीड कांस्टेंट है, मुझे इस पर कोई एग्जांपल लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड फिक्स है, अगर स्पीड कांस्टेंट है मेरे प्यारे भाई, सबसे कम यही यूज होता है, स्पीड अगर कांस्टेंट है तो स्पीड तो कांस्टेंट है, यानी कि डिस्टेंस डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगी? टाइम पे। भाई दो आदमी हैं, डिस्टेंस डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगी? टाइम के। यदि स्पीड कांस्टेंट है तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टाइम के, यानी कि जो टाइम का रेशियो होगा वही उनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस का भी रेशियो होगा। जो टाइम का रेशियो वही उनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो होगा। जो टाइम का रेशियो सेम रेशियो डिस्टेंस का। एग्जाम्पल के लिए सपोज दो आदमी है, दो आदमी है, दो आदमियों की स्पीड सेम है, इसकी स्पीड भी एस है, इसकी स्पीड भी एस है। दो आदमी अलग अलग, दोनों बराबर चाल से चलते हैं, दोनों बराबर स्पीड से चलते हैं, बराबर चाल से चलते हैं दोनों। आप बोलोगे आंसर दोनों की चाल बराबर है। पहला आदमी T1 टाइम के लिए ट्रेवल करता है, दूसरा आदमी T2 समय तक ट्रेवल करता है। पहला आदमी T1 समय तक यात्रा करता है, दूसरा आदमी T2 समय तक यात्रा करता है, तो दोनों अलग अलग दूरी जाएंगे। पहले आदमी ने D1 डिस्टेंस ट्रेवल करी, दूसरे आदमी ने सपोज D2 डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो ये इक्वल होना चाहिए मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल होगा। तो हम ये कहना चाहते हैं प्यारे सिंह कि दो आदमी हैं, दोनों सेम स्पीड से सेम चाल से चलते हैं, एस और एस। पहले आदमी ने T1 समय तक ट्रेवल किया, दूसरे आदमी ने T2 समय तक ट्रेवल किया। पहला आदमी ने D1 डिस्टेंस चली, दूसरे आदमी ने D2 डिस्टेंस चली, तो बराबर होगा D1 बराबर ST1, D2 बराबर ST2। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा, इनका रेशियो लूंगा, तो स्पीड सेम होने की वजह से कट जाएगा। यानी कि आदमियों के द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो D1/D2 किसके बराबर आ रहा है? टाइम के रेशियो के बराबर आ रहा है, T1/T2।
यानी कि जो टाइम का रेशियो होगा, डिस्टेंस का रेशियो भी वही होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। और ये आपका थर्ड और आखिरी कंसेप्ट था। मुझे लगता है कि आपको इस समझ में आया है। ठीक है जी। पहला कंसेप्ट मैंने आपको समझाया, ठीक है ना। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम का रेशियो एक दूसरे का रिवर्स होता है। दूसरा कंसेप्ट, अगर टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्पीड के। तीसरा कंसेप्ट, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो डिस्टेंस अनुक्रमानुपाती होगी टाइम के। जो टाइम का रेशियो होगा वही उनके द्वारा चलेगी, डिस्टेंस का भी रेशियो होगा। क्या आप मांडवी रिवीजन नहीं करते? ओके, ये कंसेप्ट है। अब हम इन्हीं पर बेस सवाल करेंगे। मुझे लगता है आपको बातें समझ में आई हैं, बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाया है, ठीक है ना। कोई बच्चा ये चाहता है कि मुझे इन सब कंसेप्ट की हैंड रिटन मिल जाए, मुझे अपनी उंगलियों को कष्ट न देना पड़े, तो आप इस वाली बुक से, ये वाली बुक किसके पास है? मैथ्स कंसेप्ट किंग। इस बुक में सारे ही कंसेप्ट जो हमको क्लास में एक्सप्लेन करता हूं, वो सारे ही कंसेप्ट बड़ी डिटेल में, बहुत अच्छी सिंपल लैंग्वेज में, जैसी क्लास में होती है, लिखे हुए हैं। तो आप इस बुक से रिवीजन कर सकते हैं, मैथ्स कंसेप्ट किंग, है कि नहीं? आप इसको ऑर्डर कर लो। आप खुद से नोट्स बना रहे हैं, हर एक बात का तो कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक, चलो अब मैं सीट लगवाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। हम्म, ठीक है। शीट अभी मैं पूरी प्रिपेयर करूंगा, अपडेट करूंगा, उसके बाद अपलोड करवाऊंगा, ठीक है ना। कल होगी शीट अपलोड। करो जी। ये टाइम स्पेंड, वो टाइम एंड वर्क कैसे हो गया? एक सेकंड लगवा रहा हूं अभी। देखो, ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्त। हमारे एक यूट्यूब चैनल है मैथ्स कंसेप्ट किंग। कितने लोगों को इस यूट्यूब चैनल के बारे में पता है? मैथ्स कंसेप्ट किंग। डेली शाम के टाइम 7-8 बजे इस पे कंसेप्चुअल वीडियो आती है। जिन बच्चों को बीमारी है ना बार बार कंसेप्ट भूल जाने की,
बार बार भूलते रहते हैं, है ना। अब याद करा 3 4 5 दिन बाद। ये बेस्ट यूट्यूब चैनल है रिवीजन के लिए। सब बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और डेली आपको जो एंटरटेनमेंट यूट्यूब पे आप जो अपना टाइम खराब करते हो, तो वो टाइम यहां पे लगा, आपका एंटरटेनमेंट भी होगा और आपका रिवीजन भी होगा, और आप नए कंसेप्ट लेटेस्ट सवाल भी सीखोगे यहां से। सब बच्चे इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो, मैथ्स कंसेप्ट किंग, ठीक है भाई। और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो। अभी मैंने सीएचएसएल के टॉप 100 सवाल डाले हैं उस पे। जी, सवाल नंबर 1, ठीक है ना। शीट को मैंने अपडेट कर दिया, बस अरेंज करना बाकी है, फिर मैं इसको जो है अपलोड करवा दूंगा जी। एक रेलगाड़ी द्वारा 5y-1 घंटों में तय की गई दूरी 125y³ - 1 किलोमीटर है। रेलगाड़ी की स्पीड ज्ञात करें। देखो सवाल टाइम स्पेंड एंड डिस्टेंस में अलजेब्रा घुसाने की कोशिश करिए। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटे टाइम। डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना 125y³। 125 क्या हो, 125 होता है 5 का क्यूब, तो 5y³ - 1, 1 का क्यूब, 1 को लिख सकते हो 1 का क्यूब, ये आपकी डिस्टेंस है किलोमीटर। टाइम कितना है 5y - 1। स्पीड निकालें तो डिस्टेंस को टाइम से भाग देंगे। आप जानते हैं कि a³ - b³ को अगर a - b से भाग देंगे तो a² + b² + a भी आएगा। a² मतलब 25y² + 1 + 5y, 25y² + 1 + 5y। डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। सिंपल सवाल है दोस्तों, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है 2 आपके सामने। बताओ बच्चों, आसान सवाल करवा रहा हूं अभी, ध्यान से सुनेगा। अरुण 660 मिनट में 225.5 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कार चला रहा है। उसकी स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी है। अरुण 660 मिनट में 225.5 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कार चला रहा है, उसकी स्पीड क्या है। स्पीड देखो किलोमीटर पर आवर में निकालनी है, तो आपकी डिस्टेंस किलोमीटर में होनी चाहिए, टाइम होना चाहिए घंटे में। तो डिस्टेंस जो दे रखी है वो यहां पे 225.5 दे रखी है। डिस्टेंस ऑलरेडी किलोमीटर में है, लेकिन टाइम है मिनट में, तो मिनट को आवर में बदलना है। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, अगर मिनट को घंटे में बदलना है तो 60 से भाग देना पड़ेगा। 60 से भाग देंगे तो 11 घंटे हो गया। 660 मिनट मतलब 11 घंटे, तो 11 घंटे का समय लग रहा है। ये स्पीड आएगी किलोमीटर पर आवर में। 660 मिनट को अगर घंटे में बदलना है तो 60 से भाग देंगे, 66/6, 11 घंटे हो गया। ये 11 से जाएगा मेरे दोस्तों, तो 11 दूनी 22, फिर 0 और 11 पंजे 55, 20.5, तो 20.5 उसकी स्पीड आ जाएगी। चौथा ऑप्शन आंसर है। सभी बच्चे समझ गए, डी ऑप्शन। ऐसे टुच्चे सवालों से घबराना नहीं है बिल्कुल भी। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 3। ये जवाब दीजिएगा जी, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। अब देखो ये मेंस के पेपर का सवाल है, मेंस का क्वेश्चन देख रहे हो, उनके आंसर की बाहर नहीं होती आकाश। एक बस ने 162 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की। यदि इस बस की स्पीड 15 मीटर पर सेकंड है तो कितना समय लगेगा। टाइम आपसे पूछा है, आंसर है आवर में। तो अगर आवर में पूछा तो इस डिस्टेंस आप किलोमीटर में लीजिएगा, स्पीड को किलोमीटर पर आवर में। एक बस ने 162 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी, स्पीड है 15 मीटर पर सेकंड, लेकिन इस मीटर पर सेकंड को किलोमीटर बराबर में बदलना पड़ेगा।
अभी सीखा है मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब अगर यहाँ पे स्पीड किलोमीटर में है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, डिस्टेंस किलोमीटर में, तो डायरेक्ट आंसर आवर में आएगा। 5 तिया 15, 18 तिया 54, तिया 162, यानी कि 3 बार कट गया। 3 घंटे सवाल का आंसर है सी ऑप्शन, 3 आवर्स। आगे चलते हैं। सवाल नंबर है दोस्तों आपके सामने यहां पर 4 नंबर सवाल बताएंगे दोस्तों, लेटेस्ट। बनाओ जी। बिल्कुल सही राहुल, कल सीडीएस का पेपर बहुत अच्छा आया है, मैंने देखे क्वेश्चन। ऑन डे 1 विद स्पीड v r कवर ए डिस्टेंस x, पहले दिन v स्पीड से r जो है x डिस्टेंस कवर करता है t टाइम में। नेक्स्ट डे ही कवर्स 2.5x इन 0.7 t टाइम। व्हाट द स्पीड नेक्स्ट डे, व्हाट इज द स्पीड द नेक्स्ट डे। बहुत अच्छा सवाल है। बोला गया है कि पहले दिन आर एक बंदा है, वो एक्स डिस्टेंस जाता है टी समय में, एक्स डिस्टेंस जाता है टी समय में, और उसकी स्पीड कितनी है, वी है, वी स्पीड है। स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। अगले दिन वो 2.5x डिस्टेंस जाता है, 2.5x, समय लगता है 0.75t। ठीक है भाई, तो आप बताओ अगले दिन उसकी स्पीड क्या है। अब यहां पे जीरो बढ़ा लेते हैं ना, जिससे कि 2 दशमलव कट जाए, 25 से जाएगा। 25 दशमलव 250, 25 तिया 75, और एक्स बटे टी क्या हो जाएगा, एक्स बटे टी तो वी है, ये तो एक्स बटे टी तो वी है, तो 10v/3 सवाल का आंसर है बी ऑप्शन, 10v/3। बताइएगा। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 5। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे लेवल भी बढ़ाएंगे। ये बताएंगे बच्चों इस सवाल का क्या आंसर है। सब बच्चे जवाब देंगे एक सांस में, बनाओ, करो। हरे राम। The distance traveled by a person varies directly with the duration of journey. If the person travel 378 km in 7 hours,
इन हाउ मेनी आवर विल द पर्सन कवर 918 किलोमीटर। जी सेम आदमी है बेटा, ये लाइन पहले लिख के दी है लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है। अगर सेम आदमी है तो उसकी स्पीड भी सेम होगी, अगर स्पीड सेम होगी तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही तो टाइम का रेशियो होगा। अगर स्पीड कांस्टेंट है, जो डिस्टेंस का रेशियो वो टाइम का रेशियो। स्पीड निकालने की जरूरत नहीं है भाई। कोई आदमी 378 किलोमीटर जाता है 7 घंटे में, पूछा है 918 किलोमीटर कितने घंटे में जाएगा 918 किलोमीटर, तो जो डिस्टेंस का रेशियो है वही उनके जो लगा है टाइम का रेशियो होगा, स्पीड सेम है। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो बताओ कितना जाएगा जी, 7 से तो जाना ही जाना है, अदरवाइज दिक्कत है। 7 पंजे 35, 7 चौक 28, 54, और 54 से जाएगा मेरे दोस्तों फ्री है कितनी बार, तो 4 दूनी 8 जाएगा, नहीं 4 सत्ते 28, एंड में 7 आएगा। ये आंसर है डी ऑप्शन। तो क्वेश्चन मार्क जो 17 घंटे आ गए, सब बच्चों का उत्तर भी आ रहा है। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है मेरे दोस्तों आपके सामने यहां पर 6, जल्दी से करो। मोहन 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, तो उसे 420 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क का चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। आंसर बताना है आपको मिनट में। बहुत अच्छा सवाल, सीएचएसएल का लेटेस्ट। मोहन 9 की स्पीड से चलता है, तो 420 मीटर व्यास वाले, ठीक है भाई, कहां गया जी ये मेरे दोस्तों एक सर्कुलर पार्क है, इसका व्यास 420 मीटर है, तो रेडियस कितनी है 210 मीटर। इसका एक राउंड मारने में कितना समय लगेगा, तो सबसे पहले इसकी परिधि निकालनी होगी। परिधि क्या होता है 2 पाई आर, सर्कल की परिधि है 2 पाई आर। अब यहां पे रेडियस जो है 210 मीटर है। अगर मैं इसको किलोमीटर में कहूंगा तो 0.21 किलोमीटर लिखूंगा, 0.21 किलोमीटर। 210 को 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, मीटर को किलोमीटर बदलना, 1000 से भाग देंगे तो 0.21 आएगा किलोमीटर। ये किलोमीटर में डिस्टेंस है जो आपको कवर करनी है। किस स्पीड से कवर करता है मोहन 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो समय कितना लगेगा बटे 9। ये समय आया है आवर में, आवर नहीं मिनट में बताना है, तो मिनट में कन्वर्ट करना है तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 से गुणा कर देंगे। ये हुई जी पूरी कैलकुलेशन। बोलो बात को समझे, आप बोलोगे हाँ सर मल्टीप्लाई बाई 60, तो भाई ये तो आपका चला जाएगा 721.03। ठीक है भाई, और यहां पे मेरे दोस्तों 60 की जब 0.03 में गुणा करेंगे तो 6 तिया 18, ये कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों 1.8। अभी ये 1.8 से 9 चला जाएगा मेरे दोस्तों 5 बार, तो 44/5 आएगा। 44/5 का मतलब 8.8 मिनट, तो 8.8 मिनट सवाल का आंसर है पहला ऑप्शन। 4.4 नहीं 8.8 आएगा। ठीक है ना भाई, 60 की जब 0.03 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 1.8, 1.8 से 9 5 बार, ऊपर 22 दूनी 44/5 आ गया 8.8 मिनट। पहला ऑप्शन सही है, बहुत अच्छा सवाल है। आकाश ऐसा कुछ बोला नहीं है। नितिन कह रहे हैं क्या पढ़ा रहे हो गुरुजी। नितिन मैं पढ़ा रहा हूं नितिन का चखना कैसे बनाएं, हाउ टू ईट नितिन विद चखना। ठीक है, ये मैं पढ़ा रहा हूं। शर्म भी नहीं आती इनको ऐसे सवाल पूछते में, शर्म बेच खाई है इन लोगों ने। अगला सवाल करेंगे 7। एक साइकिल की रेडियस 42 सेंटीमीटर है, ये 40 चक्कर मारती है 25 सेकंड में। साइकिल के पहिए की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, 25 सेकंड में 40 चक्कर लगाती है। इसकी स्पीड आपको बतानी है किलोमीटर पर आवर में कितनी होगी, अप्रोक्स लगभग में आपको इसकी स्पीड बतानी है किलोमीटर पर आवर में। बहुत अच्छा सवाल। देखो मेरे प्यारे भाई, सवाल देखो मीटर पर सेकंड में निकाल लेते हैं, फिर किलोमीटर पर आवर में बदल लेंगे। ये सेंटीमीटर में 42 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से भाग, 0.42 मीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 100 से भाग, 42/100 0.42 मीटर। तो एक साइकिल का पहिया है, ये 25 सेकंड में 40 चक्कर लगाता है। तो देखिए ये पहिया जब भी एक चक्कर लगाता है तो कितनी डिस्टेंस जाता है, अपनी परिधि सरकमफेरेंस के बराबर। कंसेप्ट 1 कि जैसे पहिया है मेरे दोस्तों,
जैसे ये पहिया हैं, अगर ये पहिया एक चक्कर लगाएगा तो जितने पहिए की परिधि होगी उतनी डिस्टेंस आगे चलेगा। तो आप मुझे बताओ इस पहिए की परिधि कितनी है। पहिए की परिधि है 2 पाई आर, 2 × 22/7 गुणा 0.42। ये पहिए की सरकमफरेंस है। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि पहिया एक चक्कर में उतनी दूरी जाता है, पहिया एक चक्कर में इतनी दूरी जाता है। पहिए ने 40 चक्कर लगाए तो 40 चक्कर में कितनी दूरी जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 40, ये दूरी जाएगा पहिया। ये मीटर में आया है, मीटर में, मीटर में आया। ये 40 चक्कर लगाए हैं, पहिए ने इतनी दूरी गई है 25 सेकंड में, दूरी पहिए ने 25 सेकंड में कवर की है। तो स्पीड क्या होगी, इसको 25 से भाग देंगे भाई, इसको 25 से भाग देंगे, ये स्पीड आ गई मीटर पर सेकंड में। दिस इज कमिंग इन मीटर पर सेकंड, स्पीड मीटर पर सेकंड में आई है। पूछा किलोमीटर पर आवर है तो किलोमीटर पर आवर में बदलना है, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, अब ये किलोमीटर पर आवर में आएगा। समझ में आया। आप बोलोगे हाँ जी सर आया तो है। देखो यहां दशमलव से एक जीरो हट जाएगा और नीचे एक जीरो आ जाएगी, ठीक है ना। अब 7×42 मेरे दोस्तों, ठीक है। जितना कटता है उतना काट लेंगे, बाकी को छोड़ देंगे, ठीक है जी। ओके, 2 से 250 चला जाएगा 125 टाइम्स, और तो कुछ नहीं कटता अब, और तो कुछ नहीं कटता मेरे दोस्तों अभी। तो 18/5 को भी आप 3.6 लिख लीजिए, 3.6, 18/5 को भी 3.6 लिख लीजिएगा। तो मैं यहां पे देखूंगा अप्रोक्स कैलकुलेशन, अप्रोक्स। ऑप्शंस बहुत दूर दूर है, मैं अप्रोक्स कैलकुलेशन, मल्टीपल वगैरह चेक मत करने लगना, अप्रोक्स आएगा। देखो 22, क्योंकि ऑप्शंस काफी दूर दूर हैं मेरे दोस्तों। तो यहां पे जैसे ध्यान से सुनेगा, अब 6×4 = 24 है, तो 24 से हमारा 125 कितनी बार जाएगा, लगभग मेरे दोस्तों 5 बार चला जाएगा, 24×5 = 120। अब ये 22×66 है, 66 को अगर ये 22×66 और ये 0.6 भी है, यानी कि 70 को अगर मैं 5 से भाग दूंगा तो लगभग 14 के नजदीक आएगा। ये आंसर है सी ऑप्शन, ऐसे हो जाएगा। इतना अप्रोक्स मार सकते, जरूरत से ज्यादा दूर दूर है। 6×4 = 24, 24 से 125 काटेंगे लगभग 5 बार। अब ये 22 की जब मैं गुणा करूंगा 3.6 में, तो भाई गुणा भी मैं हवा में करूंगा, 22×66, फिर 22×6 = 132, यानी कि लगभग 14 है। तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 80 के आसपास आ जाएगा। और बटे 5 करूंगा तो लगभग 16, 16 के नजदीक आएगा। ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो लगभग कैलकुलेशन करो ऐसे सवाल में जब ऑप्शन बहुत दूर दूर है। एग्जैक्ट कैलकुलेशन करोगे तो केवल कैलकुलेशन ही होगी, आंसर नहीं आएगा। हाँ 7/44 का रूल भी लगा सकते हैं प्राची, बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है। सवाल नंबर है आपके सामने दोस्तों 8, बनाओ जी इसका क्या उत्तर है। एक A train start from a place S at 10 a.m. and arrives at another place at T at 2:30 p.m. on the same day. If the speed of train is 40 meter per second, then what will be the distance covered by train? तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। सीएचएसएल के एग्जाम का सवाल है, वेरी इजी क्वेश्चन। कौन करेगा दोस्त इस सवाल को। एक ट्रेन सुबह एस से शुरू होती है 10 बजे, उसे टी तक जाना है, दोपहर 2:30 बजे पहुंचती है। ट्रेन की स्पीड 40 मीटर पर सेकंड है, तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी बताओ। आंसर किलोमीटर में। 10 बजे से 2:30 बजे तक कितना टाइम होता है, 4.5 घंटे। 4.5 घंटे होता है कि नहीं, आप बोलोगे हाँ जी सर। आपको निकालना है डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम। भाई ट्रेन की स्पीड है 40 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है, आंसर किलोमीटर में निकालना है, तो 18/5। तो स्पीड होगी किलोमीटर पर आवर में, टाइम लगा ट्रेन को 10 से 2:30 तक, 4.5 घंटे मल्टीप्लाई। सिंपल सी मेरे दोस्तों मल्टीप्लाई आपको कर देनी है। दशमलव से एक जीरो, 5×9 = 45, तो 18×4 = 72 निम्मा आ जाएगा। एंड में 8, एंड में 8 आएगा, तो ये आंसर नहीं है, ये वाला आंसर है अकेला। अभी केवल इकाई का मैच कर लेंगे, 9×72, 2×4 = 8, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है।
अगला सवाल सवाल है दोस्तों आपके सामने यहां पर 9। अभी आसान सवाल चल रहे हैं, धीरे धीरे जो है लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है ना। अभी इजी क्वेश्चन है, बनाएंगे बच्चों। करमवीर कहने सर नहीं समझ में आ रहा है। करमवीर अगर आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो आपके कर्म बहुत खराब हैं, बहुत खराब कर्म है आपके। A car moves a distance of 600 किलोमीटर with uniform speed. The number of hours taken by for the journey is 2/3 of number of representing speed in किलोमीटर पर आवर। जो आवर्स है वो स्पीड का 2/3 है स्पीड का। तो आपसे पूछा द टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस, दूरी तय करने में लगा समय क्या है। एक कार 600 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है, 600 किलोमीटर की। बोला इस यात्रा को कवर करने में जो घंटे लगे, जो घंटों की संख्या है ना मेरे दोस्तों, वो स्पीड का जो स्पीड को नोटेशन करने वाला नंबर है उसका 2/3 है। यानी कि मैं ये भी तो कह सकता हूं कि स्पीड जो है वो टाइम का 3/2 गुना है। 2/3 जब इधर जाएगा तो 3/2 नहीं आ जाएगा, ये हो जाएगा कि नहीं? क्लियर है? अगर टाइम जो है स्पीड को नोटेशन करने वाले, स्पीड को रिप्रेजेंट करने वाला जो नंबर है उसका 2/3 है, यानी कि स्पीड जो है टाइम का 3/2 गुना है। तो स्पीड तो है 3/2t, ये स्पीड है। टाइम है t, डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड गुना टाइम। डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड गुना टाइम, इक्वल कर दो। तो भाई 3 से 600 जाएगा 200 बार, और 200 दूनी 400, तो t का स्क्वायर 400 आ गया, तो t का मान आ गया 20 घंटे। तो 20 घंटे इस सवाल का आंसर है। इस सवाल में कुछ है भी नहीं, दिमाग में ही सोच सकते थे इस बात को, डी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 10, करिए। करो। एक ट्रेन 225 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से 2.5 घंटे में तय करती है। 630 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा? उसी चाल से, सेम चाल से, सेम चाल से 630 किलोमीटर तय करने में कितना समय लगेगा? 225 किलोमीटर जाते हैं 2.5 घंटे में, 630 किलोमीटर कितने घंटे में जाएगी सेम स्पीड से? अगर स्पीड सेम है, स्पीड सेम है तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टाइम के। समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर, तो आप मुझे बताओ ये 9 से आप डिस्टेंस का रेशियो ले लो। डिस्टेंस का रेशियो क्या 9 से जा रहा है? 9 से जा रहा है 25 बार, और 9 से जा रहा है मेरे दोस्तों ये 70 बार। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। पहले समय कितना लग रहा था? 2.5 घंटे। अब 25 की वैल्यू 2.5 घंटे है, 0.1 से गुणा है, तो 70 की वैल्यू भी 0.1 से गुणा 7 घंटे। तो 7 आवर इस सवाल का आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। सवाल में कुछ भी नहीं है, निहायत ही आसान सवाल है।
ठीक है जी, चलेगा। आज की क्लास को मैं यहीं पे छोड़ता हूं, थक रहा हूं भाई आज मैं बहुत, बाकी मैं आपको कल करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, बाय।